नमस्कार दोस्त, यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो लेक्चर होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम, इसके न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 5 है। और इस लेक्चर में कुमार मित्तल की जो बुक है उसके सभी न्यूमेरिकल हम लोग फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 तक लगवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 37वां हमारा कह रहा है 1000 माइक्रो कूलाम के 1000। अब आपका ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर, यहाँ पर बताया गया है 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश, यानी विपरीत प्रकृति वाले मतलब ये जो है एक हमारा पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश जो है परस्पर 2 मीटर की, यानी ये दोनों जो एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य की जो दूरी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। और उसके पश्चात बताया गया है इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। तो इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु में मान लेता हूँ ये है। मध्य बिंदु पर दोनों से समान दूरी पर, यानी दोनों से अब मध्य बिंदु पर मान लेते हैं ये, और दोनों से समान दूरी पर यानी यहाँ पर और ये यहाँ पर, दोनों से समान दूरी पर बताया गया है 4 मीटर पर उत्पन्न, दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। मतलब यहाँ पर कोई हमारा बिंदु उपस्थित है तो ये वाली दूरी भी 4 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी भी 4 सेंटीमीटर। उसके पश्चात यहाँ पर ये बिंदु कोई उपस्थित है, यानी यहाँ से इसके ठीक मध्य में, इसके ठीक बीचों बीच में, और ये दूरी है 4 सेंटीमीटर। इस वाले आवेश से भी दूरी 4 सेंटीमीटर, इस वाले आवेश से भी दूरी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 4 मीटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है। वैद्युत क्षेत्र का हमें परिकलन यानी गणना करनी है। तो कैसे गणना करेंगे, तो देखें भैया, इसकी जो बीच की दूरी है वो टोटल दूरी दे रखी है कितनी, 2 मीटर। जब मध्य बिंदु है तो 1 मीटर इधर हो जाएगा और 1 मीटर इधर हो जाएगा। भैया Q बराबर जो दे रखा है 1000 माइक्रो कूलाम, Q का जो मान दे रखा है 1000 माइक्रो कूलाम। और जब हम इसे कूलाम में चेंज करेंगे तो 1000 को 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर -3 कूलाम आ जाएगा। ये हमारा आ गया Q1, और Q2 का भी मान यही होगा। अब हम मान लेते हैं हमें निकालना पड़ जाए यहाँ पर E1 का मान, तो मान लेते हैं +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेता हूँ E1 बराबर जो फार्मूला होता है 1/4πε0 और Q/r² होता है। ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए इसका मान होता है 9 × 10 की पावर प्लस का 9 होता है, और Q का मान दे रखा है 1 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -3, और R का मान जो दे रखा भैया इसके लिए 1 हो जाएगा और इस वाले के लिए भी क्या हो जाएगा 1, यानी R का मान दे रखा है 1। तो यहाँ से जो E1 का हमारा मान निकलेगा, जो यहाँ से हमारा E1 बराबर निकल के आएगा भैया, क्या आएगा 9 × 9 और यहाँ पर 10 की पावर -3 है तो 10 की पावर 9 तो ऐसे लिख देंगे, 10 की पावर -3 रह गया। तो इसको हम प्रेम से इस प्रकार लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 6, 9 × 10 की पावर 6 हम इसे लिख सकते हैं। दोनों जाए, थोड़ी मिस्टेक हो गई भैया,
चलो मिस्टेक थी थोड़ी, प्रूव हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा E1 का मान निकला 9 गुणे 10 की पावर 6 निकला। ये E1 का मान निकला किसके कारण? E1 जो है हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E1 क्या है? प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी प्रकार यदि मैं E2 निकालूं, E2 क्या हो जाएगी? माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² हो जाएगा। तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर प्लस का 9 होता है, और Q का मान भैया दोनों के लिए क्या है? समान ही रहेगा। तो यहाँ पर भी जो फाइनल हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कुछ समय के लिए भैया R यानी 10 की पावर -3 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो फाइनली जो हमें प्राप्त होगा 9 गुणे 10 की पावर 6 ही प्राप्त होगा। यानी E1 और E2 का मान हमें ये प्राप्त हो गया। जब E1 और E2 दोनों का मान हमें क्लियर प्राप्त हो गया है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इनकी दिशा को फाइंड आउट करते हैं। इनकी दिशा को निकाला जाए तो देखिए भैया यहाँ पर परीक्षण आवेश लाएंगे तो परीक्षण आवेश हमेशा होता है धनावेश। परीक्षण आवेश हमेशा होता है धनावेश। तो भैया ये परीक्षण आवेश जब धनावेश है तो निगेटिव की ओर आकर्षित होगा। तो मतलब इस समय इस पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी माइनस क्यू आवेश के कारण इस साइड में होगी, और प्लस क्यू आवेश भैया क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो E1 की दिशा ये हो गई और E2 की दिशा ये हो गई। तो E1 E2 दोनों की दिशाएं क्या हैं? समान हैं। कहीं पर जब दोनों तीव्रताओं की दिशाएं समान होती हैं तो परिणामी तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम E1 और E2 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो परिणामी तीव्रता बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ परिणामी तीव्रता बराबर हो जाएगा E बराबर हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2। E1 का मान है 9 गुणे 10 की पावर 6 और E2 का मान भी है 9 गुणे 10 की पावर 6। तो 9 और 9 जुड़ जाएगा यानी 18 हो जाएगा गुणे 10 की पावर 6, और इसे हम लिख सकते हैं 9.8 गुणे 10 की पावर 7। 9.8 गुणे 10 की पावर 7, और ये जो हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या है भैया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसे हम लोग न्यूटन प्रति कूलम में लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विधिवत रूप से। चलो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। गुड। अब इसके पश्चात अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 37वां। एक समबाहु त्रिभुज के तीन कोने ABC, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। तो मैंने चित्र को बनाया इस प्रकार, देखिए। एक समबाहु त्रिभुज, तो ये हमने बना दिया यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। बताया गया है ABC, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है ABC। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। चलो दिखाई पड़ रहा नहीं कि दिक्कत हो रही है क्या? ब्लर हो जा रहा है थोड़ा। चलो देख कंप्रोमाइज कर लीजिए। ABC है। उसके पश्चात बताया गया है कोने A पर एक बिंदु आवेश, यानी कोने A पर इस वाले कोने पर एक बिंदु आवेश कौन सा रखा है? 0.100। इसको हम लिख सकते हैं, ये माइक्रो कूलम में है। तो 0 यानी दशमलव के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। दशमलव के पश्चात 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो हम इसे लिखेंगे 0.1 माइक्रो कूलम लिख देंगे। 0.1 माइक्रो कूलम। और इसके पश्चात बताया गया है कोने पर रखा है कोने B तथा C के B और C के यानी B और C का मध्य बिंदु ये हो जाएगा। मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि भुजाएं, ये त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर की हों। यानी प्रत्येक भुजा जो त्रिभुज की है, यानी भुजा जो दे रखी है त्रिभुज की 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर की, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं कितनी की हैं? 10 सेंटीमीटर की हैं। तो
इस समय जब 10 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया भैया, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस यहाँ पर आवेश उपस्थित है, इस बिंदु पर आवेश उपस्थित है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब ड्रा कर देते हैं। ये मैंने लंब ड्रा कर दिया। अब देखिए जब ये इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि ये मध्यिका का कार्य करेगा, तो ये 10 सेंटीमीटर की है तो इधर 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। अब हमें ये 10 मिल गई और ये 5 मिल गई। हमें इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो भैया ये वाली दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम मान लेते हैं ये दूरी है r। तो r को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय के पास जाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना दे रखा है, लंब स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का आधार कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा 75, क्योंकि 10 दिशा में 100 55 25 75 आ जाएगा। तो लंब जो हमारा आएगा, लंब कितना आ जाएगा भैया, रूट 75। और जो कि हमारा किस में है, जो हमारा 75 निकला, ये हमारा है सेंटीमीटर में। अब इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 75 को गुणा कर देंगे 10⁻², तो हो जाएगा ये हमारा मीटर में। ये हमने किसका मान निकाल लिया, ये जो लाइन है, ये लंबवत जो लाइन खींची गई है, इसका मान ये निकल आया है। क्या मान निकला यहाँ पर, 75 × 10⁻², 75 × 10⁻² मीटर, ये हमारा इसका मान निकला है। अब देखिए थोड़ा इसे मैं रफ करता हूँ। अब हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जो फार्मूला इसका होता है भैया, E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। तो भैया E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q का मान कितना दे रखा है भैया, 0.1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया, देखो यहाँ पर जो 0.1 माइक्रो कूलाम है, जब इसे कूलाम में चेंज करेंगे तो 0.1 × 10⁻6 कर देंगे। इससे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10⁻7 माइक्रो कूलाम, 1 × 10⁻7 माइक्रो कूलाम नहीं, अब लिखेंगे केवल कूलाम, यानी कूलाम में चेंज करने पर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो भैया हमने Q की जगह पर क्या लिख दिया, 1 × 10⁻7। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, R का मान कितना निकाला है, रूट में 75 × 10⁻² का है होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 9 और यहाँ पर 10⁻7 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 75 का जब स्क्वायर करेंगे, × 10⁻9 भी है भैया ऊपर, × 10⁻9 भी, क्यों ये वाला भी है ना, 75 रूट है, इससे एक कट जाएगा तो यहाँ पर केवल 75 बच जाएगा हमारा, और यहाँ पर 10⁻4 बच जाएगा। अब देखिएगा जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो 9 × 10⁻7 × 10⁻9, और ये वाला प्लस का ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, तो 10⁻4 बट्टे हो जाएगा हमारा 75, बट्टे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब देखें हमने क्या किया, इसे 3 से काटेंगे, 3 × 1 3 दूनी 6 और 3 × 15, 3 × 9। तो हमारा यहाँ पर देखिए 7 9 4 13, 9 4 13, 13 से 5 गया, 13 से जो हमारा 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। तो यहाँ पर 3/25 और गुणे 10⁻6 बचा। अब जब हम इसको इससे भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा भैया, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर हमारा 3 है। जब हम इसको अच्छा एक कार्य करें, इसे हम 30 लिख दें, यहाँ पर 5 रहने दें, यहाँ पर घात 5 कर दें, यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 × 1 25 हो जाएगा, और बच गया कितना 5, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 25 दूनी 50। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1.2
गुणे 10 की पावर 5 क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये आएगा हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ये आंसर इस प्रकार लगाइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट को समझते रहिए, क्योंकि ये जब आप समझोगे तभी आपको क्लियर होगा, जब आप एक बार लगाओगे स्वयं से तभी आपके क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि यदि आपने एक बार पढ़े नहीं, विधिवत रूप से दिमाग नहीं लगाया तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे कहूँगा यदि आप यहाँ से देख रहे हैं तो मैं आपसे सबसे पहले कहूँगा आप जाइए यूनिक ज्ञान एकेडमी में सर्च कीजिए, और सर्च करने के पश्चात प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में कई प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। पहली प्लेलिस्ट मिलेगी आपको केमिस्ट्री क्लास 12, और फिर दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से, और तीसरी प्लेलिस्ट जो आपको मिलेगी फिजिक्स न्यूमेरिकल। तो उसमें जैसे ही आप जाएंगे तो सभी न्यूमेरिकल आपको क्रम से दिखाई पड़ेंगे। तो जब इस वाले चैप्टर के पहले चैप्टर के आपको नीचे मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो क्रम बनाया है पहले सेकंड के चैप्टर नंबर 5 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, और फिर उसके पश्चात फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 के आज की वीडियो में एंड हो जाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 तक के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में कल से मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 37वां हुआ, और उसके पश्चात 38वां क्वेश्चन हमारा, सॉरी ये 38वां क्वेश्चन था। अब इसके पश्चात हमारा 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे मैं रफ करता हूँ थोड़ा। चलो 39वां क्वेश्चन कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। भैया यहाँ पर वही क्रियाकलाप फिर है कि ABC क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब ये होता है इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब इन सभी भुजाओं का जो मान दे रखा है ये और ये जो इनका जो मान दे रखा है 0.05 मीटर दे रखा है, 0.05 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 0.05। अब देखें ये सभी भुजाओं का मान दे रखा है। इसके पश्चात बताया गया है कोनों ए व बी पर, कोने ए व बी पर थोड़ा मैं एक कार्य कर लेता हूँ, सी को यहाँ पर मान लेता हूँ और बी को यहाँ, सॉरी ए को यहाँ पर मान लेता हूँ और बी को यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी कर दिया। अब बताया गया है कोने ए व बी पर, यानी पहले ए पर कितना आवेश दे रखा है, प्लस 50/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम, और यहाँ पर माइनस का 50/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम दे रखा है। अब बताया गया है इन के कारणों, यानी इसके पश्चात दे रहा इनके कारण कोने। अब इन दोनों आवेशों के कारण कोने सी पर, अब इस सी पर कोने पर हमें ज्ञात करना है। कोने सी पर पूछा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा बताइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और दिशा भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले भैया इन सभी की भाई लंबाई तो हमें ज्ञात है कितनी दे रखी, 0.05 दे रखी है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो बन गया द्विध्रुव बन गया, ये हमारा एक द्विध्रुव बन गया, क्योंकि दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो ऐसे निकाय को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमारा द्विध्रुव बन गया। इसके पश्चात यदि हम इसका मान निकालना चाहें, इस वाली रेखा का मान, तो देखिए मान लेते हैं, यदि हम इसे मान लें 2a, ये मान लेते हैं जो पूर्ण लंबाई ये दे रखी है हमारी 2a, तो इसको इतने को हम a मान लें और इतने को भी हम a मान लें, यानी 2a, यानी 2a को हमने तोड़ दिया a प्लस a में। अब इसको मैं मान लेता हूँ r है, या इसको मान लूँ मैं x मान लूँ और इसको मान लूँ r। तो x का जो मान यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि हमारा बराबर होगा भैया r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमारा बराबर हो जाएगा किसके, ये जो हमारा बराबर होगा
इस वाली रेखा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त 2 मिनट जो दूसरे तरीके से बता दें आपको, इस आवेश के कारण पहले क्या करना भैया, E1 निकाल लेना। E1 का मान यहाँ पर पहले निकालना। तो भैया E1 का मान पहले निकाल लेते हैं, E1 का मान यहाँ पर निकालते हैं। तो जब हम E1 का मान निकालेंगे तो E1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो भैया इसका मान 9 × 10⁻9 और भैया Q का मान दे रखा है 50/3। और ये जो हम निकाल रहे हैं भैया ए के कारण निकाल रहे हैं, बिंदु ए के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, ये हम E1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये वैल्यू पुट कर दिया, Q का मान 50/3 × 10⁻⁻9, R² का मान जो दे रखा है भैया, R² का मान 0.05 मीटर है। अब भैया 0.05 यानी जो R बराबर दे रखा है 0.05 मीटर दे रखा है, तो इसे मैं थोड़ा चेंज करके इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें R बराबर 0.05 को हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻2 मीटर भी लिख सकते हैं। तो भैया यहाँ पर हम कर देंगे 5 × 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के पश्चात इससे सॉल्व करोगे तो इसी प्रकार हम E2 का मान निकाल लेंगे। E1 और E2 दोनों का मान बराबर ही आएगा, E1 और E2 दोनों का मान बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी यहाँ पर है, क्योंकि हमारे जो सवाल में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, सीधे सीधे बताया गया है कि ये जो है हमारा त्रिभुज जो बना है वो समबाहु त्रिभुज बना है। आप यहाँ से E1 का मान निकाल लेंगे और इसी प्रकार दूसरा निकाल लेंगे E2 का मान। E2 का मान भी इसका कैलकुलेशन करोगे, जो प्राप्त होगा E1 का मान वही हमारा हो जाएगा E2 का मान। अब देखिए इनका हमें परिणामी निकालना है, तो इनका परिणामी निकालने के लिए देखिए भैया ये हमारा क्या है, ए हमारा जो है पॉजिटिव है और यहाँ पर यदि कोई परीक्षण आवेश लाएंगे तो ये इसे क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा, यानी उस साइड में भगाने की इसे कोशिश करेगा, क्योंकि ये +Q आवेश है और +Q आवेश इसे दूर धक्का देने की कोशिश करता है। अब ये क्या है, हमारा -Q आवेश है, यानी माइनस आवेश है, और ये यहाँ पर परीक्षण आवेश, तो ये अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों का जब हम परिणामी निकालेंगे तो इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए हम यहाँ पर जो एंगल मान लेंगे, यहाँ पर एंगल मान लेंगे भैया। अब आपको चित्र से यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा, जो यहाँ पर हम लोग एंगल मानेंगे sin थीटा की जगह पर 90 डिग्री मान लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया इनके मध्य जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब आपको चित्र से मैं जो है दिखाने में असफल रहा हूँ, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर E बराबर निकालोगे √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा इस फार्मूले के अनुसार। और cos 90 का मान रख देना, cos 90 का मान रखना पड़ेगा यहाँ पर आपको। cos 90 का मान होता है 0, तो ये पूर्ण वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। E1² और E2 का स्क्वायर करके इसका वर्गमूल निकालोगे, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, मैंने क्या होता है पहले E1 निकालिए, E1 यहाँ से कैलकुलेट करने के पश्चात ही आपको मिलेगा, और E2 निकालने का आसान तरीका, जो हमारा E1 का मान होगा वही E2 का मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लिए और यहाँ के लिए दूरी क्या है, समान है, ये और ये दूरी भी आपस में समान है, तो E1 और E2 का मान हमें बराबर मिलेगा। चलो यहाँ से हम 40वां क्वेश्चन लगा सकते हैं, 39वां। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 40वां आपका कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 40वां 2 मिनट रुक के देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24-43। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 40वां कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी क्वेश्चन सुंदर सा जो हमारा दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन बताया गया है और एक प्रोटॉन बताया गया है। भैया एक इलेक्ट्रॉन और
ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। बताया गया है ये दोनों जो रखे हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। अब पूछा क्या गया है, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी P हमें ज्ञात करना है। P बराबर होता है 2QL, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 2L का मान दे रखा है, यहाँ पर जो हमारा 2L का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 2L बराबर दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 0.53 को गुणा कर देंगे 10⁻⁻10 से, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2L बराबर हो जाएगा, 2L बराबर हमारा क्या हो जाएगा भैया, देखिए 53 × 10⁻², 2 नहीं -12 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें 2L का मान मिल गया। अच्छा, इस फार्मूले को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 2L गुणे क्यों, बताओ कोई समस्या? कोई भी समस्या वाली बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर इधर इलेक्ट्रॉन है हमारा और इस साइड में हमारा प्रोटॉन है, और हमें मालूम है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों पर आवेश क्या होता है, बराबर होता है, परंतु प्रकृति में क्या होता है, विपरीत होता है। मतलब यहाँ पर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जो कि होगा नेगेटिव, और यहाँ पर होगा पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमें Q का जो मान मिल गया, ये वाला और ये वाला दोनों मान हमारे Q के हैं। परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो भैया P बराबर बीच की दूरी ये दे रखी है 53 × 10⁻⁻12, Q का मान दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो मिलेगा 8.48 × 10⁻⁻30 मिल जाएगा। कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन आपका पूर्ण लग गया है, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, आप लोग चाहो तो चेक भी कर सकते हो इस कैलकुलेशन करके, यही आपका आने वाला है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हमारा 41वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41वां हमारा 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही पूछा है, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसे हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंट्स में दे देता हूँ भैया, 2 माइक्रोकूलाम ये वाला आवेश हो गया और ये वाला 2 माइक्रोकूलाम आवेश हो गया। बताया गया दोनों आवेश में विपरीत हैं, प्रकृति में क्या है, विपरीत हैं, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो भैया माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो Q बराबर हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा, और R जो है हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भैया सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। इसके पश्चात बताया गया है भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए। तो भैया P बराबर होता है 2QL, और जहाँ पर ये हमारा 2L का मान दे रखा है 3 × 10⁻2, जिससे मैंने क्या माना है, R माना है, वही हमारा क्या है, 2L है। यानी 2L की वैल्यू ये दे रखी है, तो भैया P बराबर लिख देंगे 2L × Q। किसी एक आवेश को रख लीजिए और 2L को रख करके गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हमारा 42वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42वां देखते हैं क्या कह रहा है। बयालीसवां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, समझे इसे, 2 मिनट रुकें, थोड़ी मिस्टेक हुई, हाँ चलो। बताया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ क्लोराइड है। इधर देखिए यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा क्लोराइड है।
यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है द्विध्रुव आघूर्ण, यानी यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर जो दे रखा है, कितना दे रखा है 3.4 × 10⁻³ यानी 3.4 × 10⁻³ दे रखा है। अब बता रहा है H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, मतलब ये बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। भैया H पर क्या होता है, H पर एक निगेटिव होता है और Cl पर भी एक निगेटिव होता है। अब ध्यान रखें इन दोनों पर जब एक निगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, इनका विस्थापन है मतलब दूर दूर हट रहे हैं, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन की किसी एक आवेश को लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ होता है। तो भैया P बराबर जो दे रखा है, P बराबर जो फार्मूला आता है हमारा, इधर देखें दिखाई पड़ रहा है, हाँ थोड़ा चलो ठीक है, जो P बराबर होता है 2L × Q और हमें फाइंड आउट करना है 2L। P का मान दे रखा है कितना, P का मान 3.4 × 10⁻³ दे रखा है और Q का मान भैया मैंने बताया 1.6 × 10⁻⁹ दे रखा है। तो 2L हमें फाइंड आउट हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे स्वयं, ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा। मैं आपको बता दूँ उत्तर इसमें जो आप पाएगा लगभग में आएगा 2.125 × 10⁻11 आ जाएगा। ये आएगा हमारा क्या, बीच की दूरी जो कि होगी हमारी किसमें, मीटर में। ये दूरी होगी हमारी मीटर में। चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 43वां क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है, यानी थोड़ा इसे रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43वां हमारा क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, थोड़ा रफ कर दूं इसे, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच इतने मीटर दूरी है, मतलब एक भैया ये इलेक्ट्रॉन रखा है और ये प्रोटॉन रखा है, इनके जो बीच की दूरी दे रखी है वो आपकी दे रखी है 0.53 × 10⁻⁻12 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर है। कितनी है, इतने मीटर दे रखी है। उसके पश्चात पूछा गया है उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। भैया एक इलेक्ट्रॉन है तो हमें मालूम होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁹ यहाँ पर हो जाएगा माइनस में और इधर हो जाएगा पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁹। पहले पॉइंट में पूछा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान पूछा गया है, तो P बराबर होता है 2QL। तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2L × Q। 2L का मान ये दे रखा है और Q का मान चाहे ये रख दीजिए चाहे ये रख दीजिए, परंतु ध्यान रखना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो मान रखे जाते हैं वो चिन्ह के साथ नहीं रखे जाते हैं, उन मानों को हमें चिन्ह के साथ नहीं रखना है। चलो इस प्रकार जब कैलकुलेशन करेंगे तो पहले पॉइंट का हमें उत्तर मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, औसत द्विध्रुव आघूर्ण यदि वे विरामावस्था में हैं। चलो ठीक है, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों चारों यानी जब ये दोनों जो है बराबर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, जब ये क्या कर रहे हैं भैया भ्रमण कर रहे हैं, तो बताया गया है इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। जब ये भ्रमण कर रहे हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, एक बार समझ लें फिर। औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन, देखो भैया इसका मतलब ये है कि भैया ये जो है हमारा एक गोला है, यहाँ पर प्रोटॉन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। औसत का मतलब ये होता है एक बार इसे रख के निकाल लो और एक बार इसे रख के निकाल लो, चिन्ह के साथ। औसत का मतलब चिन्ह के साथ रख के निकालो। जब हम चिन्ह के साथ रख कर के निकालेंगे तब एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा। तो भैया दोनों को हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। भैया जो यहाँ पर जो मान निकलेगा ये हमने इसके द्वारा निकाला है, अब की बार चिन्ह के साथ रख के निकाला है।
चिन्ह के साथ रखें। मैंने क्या बताया, पहले इतने को आप सॉल्व कर लीजिएगा भाई, इतने को सॉल्व कर लेंगे, फिर डालेंगे नंबर 2 डालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे E1 यानी Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश को लेकर, आवेश को लेने पर P बराबर हो जाएगा आपका 2L इंटू Q, जो भी होगा माइनस में, Q का मान माइनस में रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश लेने पर P बराबर हो जाएगा, P बराबर 2L इंटू Q। 2L की जगह पर ये मान वैल्यू पुट कर देंगे और Q का मान प्लस में रखेंगे। और देखिए जब इनका हम लोग औसत निकालेंगे तो P1 कर देंगे प्लस P2 कर देंगे, Y2 कर देंगे। P1 हमारा माइनस में होगा, P2 हमारा प्लस में होगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, दोनों की वैल्यू निकलेगी समान, ये दोनों कट जाएंगे और 0 से जब हम 2 को भाग देंगे तो अंततः हमें प्राप्त होगा 0 ही। तो हम ये लिख सकते हैं, जब ये भ्रमण कर रहे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वृत्ताकार पथ पर भ्रमण कर रहे होंगे तो इनका औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, इनका औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। मैंने क्या बताया, पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 भैया यहाँ पर वही वाला सॉल्व करना है, सिर्फ माइनस का निशान लगा देना है और यहाँ पर माइनस का निशान की जगह पर प्लस का निशान लगा देना है और इन दोनों को जोड़ देना है, चिन्ह के साथ रखना है। तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 0। 0 को जब 2 से भाग दोगे तो आपका 0 ही प्राप्त होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 44वां हमारा क्या कह रहा है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र। भैया यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, देखें क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 44वां क्वेश्चन। इसके पश्चात 2 क्वेश्चन रह गए हैं। दो न्यूटन को स्क्रीन पर आपका 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, यानी E बराबर दे रखा है 2 न्यूटन प्रति कूलाम और बताया गया है क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर, यानी यहाँ पर जो थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है और बताया गया है कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का, यानी ये आघूर्ण जो दे रखा है कितना, 1 कूलाम मीटर है। अब पूछा क्या गया है भैया, यहाँ पर बता रहा है बलयुग्म आघूर्ण, यानी बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर पूछा गया है, तो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा होता है। तो भैया टाउ बराबर हमें फाइंड आउट करना है, P का मान दे रखा है 1 और भैया E का मान है 2 और साइन थीटा यानी 30 डिग्री, साइन 30 रख देंगे और साइन 30 का मान होता क्या है, 1 गुणे 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो टाउ बराबर हमारा आ गया 1। टाउ बराबर क्या आ गया हमारा, 1 न्यूटन मीटर आ गया। ये किसका मान आ गया, टाउ का मान आ गया। यानी ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 44वां और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 45वां हमारा क्या दे रखा है, देखें। पैंतालीसवां कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन, यानी यहाँ पर जो ई का मान दे रखा है बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर जो ई का मान दे रखा है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। उसके पश्चात कह रहा है और यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 30 डिग्री है भैया, थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। और बताया गया है उस पर 6 × 10⁻⁻4 न्यूटन का बल आघूर्ण। भैया यहाँ पर बल आघूर्ण लग रहा है, टाउ बराबर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है। और पूछ क्या रहा है भैया, इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पूछा है, मतलब P का मान पूछा है। तो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा होता है और हमें P का मान फाइंड आउट करना है, तो P को हम इधर ही रहने देते हैं। तो
तो टाउ बराबर हो जाएगा अपान में ई साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा भैया, पी का तो मान फाइंड आउट ही करना है, तो टाउ का मान है 6 × 10⁻⁻24 है, और ई का मान कितना दे रखा है 10⁻5, और भैया साइन थीटा यानी साइन 30 है। साइन 30 बराबर क्या है हमारा पी। तो यहाँ पर भैया साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, देखें 6 × 10⁻⁻24, और ये ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, बटे क्या इसका मान होता है 1/2, और 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो भैया 6 दूनी 12 आ जाएगा 12, और गुणे 10⁻⁻29, और इसको हम लिख सकते हैं 12 × 10⁻⁻, यानी 1.2, 6 दूनी 12 है यानी 1.2 या 12 × 10⁻29 ही लिख सकते हैं, या थोड़ा इसमें दशमलव जब हम लगा देंगे तो एक घात क्या हो जाएगी हमारी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर -28 हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 45वां। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 46वां क्या दे रखा है, देखें क्वेश्चन नंबर 46वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और आज के लेक्चर का। कह रहा है 1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम। देखें भैया क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है 1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। भैया ये दोनों 1 माइक्रोकूलम आवेश माइनस का है और 1 माइक्रोकूलम आवेश प्लस का है, दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो सबसे पहला काम कूलम को माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे, तो भैया Q बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम जो दे रखा है 1 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 1 × 10⁻⁻6 यानी ये हो जाएगा कूलम। 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। क्यों? क्योंकि माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 10⁻6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, उसके पश्चात बताया गया भैया इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी 2L का जो मान है भैया 1 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 2 सेंटीमीटर को भी हम लोग क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर को भी भैया बदलेंगे मीटर में, तो 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसके पश्चात क्या कहा गया है, दोनों मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव, अब जो इन्होंने वैद्युत द्विध्रुव बनाया है वो रखा कहाँ गया है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी जो ई का मान है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर है। तो बता रहा है ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो भैया पहले तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, तो P बराबर होता है 2QL। तो मैंने बताया था P बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2L × Q, 2L × Q लिख सकते हैं। तो भैया 2L का मान ये दे रखा है और Q का मान ये दे रखा है, ये दोनों मान वैल्यू पुट कर लेना। जब ये दोनों मान वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, 2L का मान है 1 × 10⁻⁻6 और Q का मान है भैया ये किसका मान है, ये हमने 2L का मान रख दिया। ठीक है, 2L का मान ये हो गया 2 गुणे भैया यहाँ पर 2 × 10⁻2, 2L का मान 2 × 10⁻2 और Q का मान है 1.0 × 10⁻6, तो 2 × 2 यानी 2 × 2 और गुणे 10⁻8 हो जाएगा। ये हमारा किसका मान मिल गया, P का मान। अब इसके पश्चात बता रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, मतलब अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है। तो टाउ मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, टाउ मैक्सिमम के लिए भैया जो साइन थीटा बराबर जो होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो साइन थीटा यानी साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो देखें यहाँ पर टाउ मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाउ मैक्सिमम के लिए P E साइन थीटा। तो भैया
पी का मान क्या निकाला है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 और ई का मान ये दे रखा है 1 गुणे 10 की पावर 5 और भैया साइन थीटा जब 90 रखेंगे तो 90 का मान होता है 1 तो यहाँ पर 2 एकन 2 और यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। और आज की वीडियो यहीं तक रहेगी क्योंकि ये सब हम क्वेश्चन लगा चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के जब न्यूमेरिकल जितने भी थे वो हमारे सब फिनिश हो गए हैं। यदि आपने अभी तक सभी न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप सबसे पहले जाइएगा प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखे हैं, सभी लिंक पर क्लिक कीजिए, आप स्वतः ही पहुंच जाएंगे सभी क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहले जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और सभी वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए अंक के क्वेश्चन। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।